हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। चलिए क्वेश्चन को बारीकी रूप से देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है और ये उसका फार्मूला दी गई। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, यानी लड़की की जो ऊंचाई है वह 1.2 मीटर है, भूमि से 88.2 मीटर ऊंची की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मतलब कि 1.2 मीटर जो है कि मतलब ऊंचाई की लंबी लड़की है। ठीक है, जो भूमि से जो है 88.2 मीटर ऊंचा एक गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक है, उस गुब्बारे को देख रहा है। जब उस गुब्बारे को देखती है तो किसी क्षण उस लड़की की आंखों से गुब्बारे का जो उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ जो लड़की की आंखें, यहाँ से लड़की खड़ी है, ये पृथ्वी की सतह हुआ, और जब लड़की गुब्बारे को उड़ती हुई देख रही है, ठीक है, तो कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और कुछ समय बाद जब उस देखता है तो उसका उन्नयन कोण जो है घट के कितना होता है? 60 के बदला 30 हो जाता है, यानी कि गुब्बारे यहाँ तक आ जाते हैं। ठीक है, तो 30 डिग्री के जो है कोण बन जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस जब दो बार लड़की जब गुब्बारे के देखा तो उस गुब्बारे के द्वारा जो डिस्टेंस हुई, उस डिस्टेंस निकालना है कि वो दूरी कितना है। तो पहले देखी तो इस बिंदु पर था, बिंदु सी पर, और सेकेंड बार देखा तो बिंदु डी के, है ना, बी के। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही ना आपको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को सलूशन करते हैं वार की रूप से। चलिए सर्वप्रथम देखिए क्या है कि यहाँ पे जो है बच्ची की जो आंख है वो यहाँ है ना। तो यहाँ से जो है से वस्तु को देखा गया, तो जो कुल भूमि से जो 88.2 मीटर जो लंबाई दी गई है, गुब्बारे की जो ऊंचाई दिया गया है, उसमें से जो लड़की की लंबाई उसको हम घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि लिखेंगे सोल्यूशन में। ठीक है, सोल्यूशन देखिएगा, सोल्यूशन में लिखेंगे क्या कि AG बराबर हो गया कितना? 88.2 मीटर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर सोल्यूशन लिख दीजिए, दिया है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे? AB बराबर हम लिखेंगे क्या कि AG, क्या लिखेंगे? AG माइनस BG। अब देखिए AG के मान 88.2 मीटर, ठीक है, और माइनस BG, देखिए BG कितना? 1.2, लड़की की जो ऊंचाई कितना? 1.2 मीटर है, तो यहाँ से माइनस करेंगे 1.2, तो कितना हो जाएगा? 87 मीटर। ए बी क्या निकल जाएगा? 87 मीटर। यानी कि ए से बी की जो दूरी हो जाएगा कितना ऊंचा होगा? 87 मीटर होगा। यानी ये दोनों तो समान लंबाई पर है ना, तो 87 तो 87 ई भी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो चलिए अब यहाँ से सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ देखिए हम पहले ले लेते हैं त्रिभुज DCE। क्या लेते हैं? त्रिभुज DCE से, DCE से लिखते हैं। ठीक है, तो DCE में देख लीजिए क्या है कि DC का मान है 87 मीटर। ठीक है, और CE आपको निकाल लेना है। CE क्या करना है? CE आपको निकालना है, और थीटा कितना डिग्री? 60 डिग्री बना रहा है। ये कोण जो बना रहा है ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री का बना रहा है, यानी ये कोण बना रहा है, तो ये कोण कितना है? 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखिए यहाँ पे लंब दिया हुआ है, ये आधार आपको क्या करना? निकालना है। तो लंब बटे आधार किसका होता है? लंब बटे आधार जो होता है वो tan थीटा का होता है कि नहीं? तो चलिए यहाँ पे tan थीटा का यूज करेंगे, लिखेंगे इसीलिए कि tan थीटा बराबर DC बटे CE, DC बटे CE। tan थीटा के मान कितना होगा? थीटा के मान कितना है? 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बराबर DC, DC 87 हो गया, अब बटे CE। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो हो जाएगा आपका कि tan 60 का क्या होता है? √3 होता है, तो √3 हो जाएगा। अब बराबर कितना? 87, अब बटे क्या होगा? CE होगा। बट्टा में कुछ एक दीजिए, क्रॉस गुना कीजिए। CE में √3 से गुना करेंगे तो √3 गुने CE हो जाएगा। अब बराबर 87 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 87 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा कि अब देखिए अगर CE का वैल्यू चाहिए, अगर हमें CE का वैल्यू चाहिए तो बराबर के इधर जो है √3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो लिखेंगे क्या कि CE बराबर 87 बटे √3। 87 बटे क्या हो गया? √3। अब देखिए बट्टा में से रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? परिमेयकरण करना होगा। क्या करना होगा? परिमेयकरण। √3 का हम परिमेयकरण जब करेंगे तो √3 से ऊपर भी गुना होगा और नीचे भी गुना होगा। ठीक, 87 में √3 से गुना कीजिएगा तो आपको 87√3 हो जाएगा। बट्टा में √3 में 2 3 है तो एगो 3 बाहर आ जाएगा। 3 से 87 काट दीजिए, क्या मतलब है? 3 दूनी 6, बचा 2 पर 27, 9 तिया 27।
यानी 29√3 आ गया। कितना आ गया है? 29√3 मीटर। यानी कि सी जो निकला है, यानी सी से ये की दूरी जो निकला क्या है? 29√3 मीटर निकल गया। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। अब क्या, ये त्रिभुज लेते हैं ए बी ई। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी ई से। ठीक है, ए बी ई से जब लिखिएगा तो ए बी बराबर आपको क्या दे दिया गया? 87 मीटर। ठीक है, उसके बाद आपको बीई निकालना है, तो बीई के बी क्या हो जाएगा? BC प्लस CE। तो देखिए BC तब मान नहीं दिया है तो BC हो जाएगा, अब प्लस CE के मान कितना निकाले हैं? 29√3, तो 29√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, थीटा जो आपका दिया गया है, कितना थीटा दिया गया है से देख लीजिए। थीटा आपका जो दिया गया 30 डिग्री ना, 30 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर, यानी कि आपको लंब जो है से क्या है दिया गया है और आधार आपको निकालना है। ठीक है, तो थीटा बराबर हो गया लंब बट्टे आधार होता है किसका? tan का, तो इसलिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि AB बट्टे BE। ठीक है, tan थीटा के मान कितना होगा? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो जाएगा। अब बराबर 30 डिग्री बराबर AB। देखिए तो AB कितना है? 87 है, तो 87 अब बटे क्या है? BE, तो BE के कितना हो गया? BC प्लस 29√3, BC प्लस 29√3। अब बताइए tan 30 का जो मान होता है क्या होता है? tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है। क्या होता है? 1/√3। तो 1/√3 tan 30 का मान दिए बराबर जो है उसको लिख दीजिए 87 बटे BC प्लस 29√3 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पे क्या होगा? क्रॉस गुना करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे, तो BC प्लस 29√3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? BC प्लस 29√3 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 87 में √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 87√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 87√3 हो जाएगा। अब देखिए, अगर हमें BC का मान चाहिए, किसका मान चाहिए? BC का मान चाहिए, तो बराबर के इधर ई प्लस में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं BC बराबर 87√3 और माइनस 29√3। ठीक है, अब देखिए कि 87 जो है 87√3 माइनस 29√3। देखिए 87√3 प्लस में है और 29√3 कथी है? माइनस में है। तो 87 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 9 8 17, ये बच गया कितना? 7। 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 5, 58√3 मीटर। यानी कि आपको जो है BC के जो आंसर निकल जाएगा, BC बराबर क्या? 58√3 मीटर। यानी कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी होगा। लिखेंगे इसीलिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है? BC है। BC बराबर 58√3 मीटर। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है प्रश्नावली 8-9.1 का प्रश्न संख्या 14 वो जो है सलूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए। अगर आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।